हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्टिविटी 2.1 और 2.2 के बारे में समझा। अब इस लेक्चर में हम एक्टिविटी 2.3 के बारे में समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रयास है कि एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन, वन बाय वन सारी एक्टिविटीज को हम डिस्क्राइब करें। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हमारा लेक्चर है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स, इस टॉपिक पर। एक्टिविटी 2.3 दी गई है इसके लिए। अच्छा, एक्टिविटी 2.3 में क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया गया है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब ये जो प्रेजेंट एक्टिविटी है इसको जब भी आप करेंगे तो टीचर की असिस्टेंस में ही करें, ठीक है। अब टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। ये आपको जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, है ना, और इसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट एसिड्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट कम होता है। तो जब भी आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करें तो नॉर्मली आप डाइल्यूट एसिड्स का ही यूज करें, ओके। तो टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड in a test tube and add few pieces of zinc granules। तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक के छोटे छोटे जो है पीसेस डालना है, ओके। What do you observe on the surface of zinc? आप देखेंगे कि जैसे ही जिंक की सरफेस पर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं वैसे ही यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है। A chemical reaction is taking place between zinc granules and sulfuric एसिड। जिंक ग्रेन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड्स के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। तो विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? तो Zn reacts with H2SO4, ZnSO4 will form along with hydrogen gas, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स आप डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस के स्मॉल स्मॉल बबल्स आप लोगों को दिखाई देंगे। What do you pass the gas being evolved through the soap solution? अगर ये जो गैस इवॉल्व हुई है इसको आप डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन में, देयर इज अ सोप सॉल्यूशन, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है और सोप सॉल्यूशन में अगर आप इस गैस को पास करेंगे then the bubbles of hydrogen gas will form। These bubbles filled with hydrogen gas, ये bubbles जो है वो हाइड्रोजन गैस से फिल अप है। and if you brought near the bubbles the burning candle, मतलब अगर आप इन बबल्स के पास में एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे then this gas will burn with a pop sound। ये गैस जो है एक पॉप साउंड के साथ जलेगी, क्लियर है। Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and acetic acid। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। We have to take a test tube and in this test tube we have to add zinc granules। हमने इसमें zinc granules डाले हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इसमें, है ना। तो इसके बाद इसमें जैसे ही आपने इसको कॉर्क से ढक दिया, इसके बाद डिलीवरी ट्यूब लगाई इसमें और सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का जो पानी है उसके अंदर अगर आपने इसको डाल दिया ट्यूब को, नाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 will form and hydrogen gas will also form। and if we pass this hydrogen gas in soap solution, अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। ये जो सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। एंड इफ वी ब्रॉट बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती या बर्निंग मैच स्टिक अगर आप यहाँ पर लेकर आएंगे इन बबल्स के पास, देन द गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड। अच्छा, इसके बाद आपको कहा गया है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। तो अगर आप सेम एक्टिविटी जिंक ग्रेन्यूल्स को डालने के बाद HCl के साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चूंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो एसिटिक एसिड जो है वो इतना अच्छे से मतलब हाइड्रोजन गैस
के बबल्स नहीं बना पाएगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वेशन समझे हम, हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म हो रहे हैं। इसके अलावा ऑन पासिंग दिस गैस इन सॉफ्ट सॉल्यूशन, बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जनरेट हो रहे हैं। If we brought a burning candle near the gas-filled bubbles, then hydrogen bursts with a pop sound. ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन इज द गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, है ना। अगर हम जो गैस निकल रही है उसको सोप सॉल्यूशन में डालें, यानी साबुन के पानी में डालें, और जो बबल्स जनरेट होंगे उनको अगर हम जलाएं, तो हाइड्रोजन गैस वो गैस है जो पॉप साउंड के साथ क्या होगी, बर्न होगी। इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद HCl, HNO3, CH3COOH, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन केस ऑफ एसिडिक एसिड इज क्वाइट स्लो बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ही एसिड जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, लेकिन एसिडिक एसिड जो है थोड़ा स्लो करेगा ये प्रोसेस, बिकॉज ये एक वीक एसिड होता है। ओके अच्छा, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज। तो अब हम देखते हैं कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड तो क्या फॉर्म होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखे तो जिंक प्लस H2SO4 विल फॉर्म ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। और अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को सॉल्यूशन में डालते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेंगे, जिनके पास में बर्निंग कैंडल लेकर आने पर ये बबल्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलेगी। ओके, अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको जिंक के कुछ पीसेस कहां पर लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, तो यहां पर ये पीसेस ऑफ जिंक है। ओके, आप इसमें डाल देना है आपको उसी टाइप से बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर अब हम एसिड नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और इस कंटेंट को आपको विद द हेल्प ऑफ एनी बर्नर क्या करना है, हीट करना है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है बेटा, बर्नर है। ओके, और इसको टंग के हेल्प से आप इसको होल्ड कर ले। ओके, अब आप जब इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल आल्सो फॉर्म, छोटे छोटे बबल्स यहाँ पर भी जनरेट होंगे, बट दिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो। मतलब जब आप ग्रेन्युलेटेड जिंक को एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी, स्लो होगी। सो व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, हम देखें, द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। तो पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। तो जिंक, ग्रेन्युलेटेड जिंक आपने डाला है, ट्वाइस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, विल फॉर्म Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। ओके, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होगी, बट दिस रिएक्शन इज क्वाइट स्लो। ओके, तो जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट जनरेट करेगा, दैट इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी फॉर्म होगी। बट डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर हम ग्रेन्युलेटेड जिंक पर एसिड डालेंगे तो वो फास्ट हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा, लेकिन अगर आप ग्रेन्युलेटेड जिंक पर बेस डाल रहे हैं तो वो स्लो रिएक्ट करेगा। एंड दिस रिएक्शन इज नॉट, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। मतलब अगर आप यही रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन अगर आप कोई और मेटल ले लेते हैं, सपोज कॉपर ले लेते हैं, ट्वाइस NaOH, तो लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। एक चीज, अगर आप इसकी जगह पर सिल्वर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, आप जानते हैं दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन तो जनरेट करेगी, बट ओनली एक्टिव मेटल्स,
विल जनरेट हाइड्रोजन विद बेसेस। सिर्फ वो मेटल्स जो एक्टिव है, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स है लाइक कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये मेटल्स जो है बेस के साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं करेंगे। ओके अच्छा, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अभी आपको मैंने बताया विच गैस लिबरेटेड, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, लिबरेटेड। सो अगला क्वेश्चन क्या है, इल्यूस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इफ वी पास दिस गैस in soap solution and brought a burning candle near these bubbles near these bubbles, then this gas will burn, or hydrogen gas will burn, hydrogen gas will burn with a pop sound। ओके अच्छा, एग्जाम्पल भी बोला है उसने, तो Zn plus H2SO4 will form ZnSO4 plus हाइड्रोजन। ओके तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.5। और एक्टिविटी 2.5 जो है ये एक्चुअल में मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड्स के साथ रिएक्शन को शो करती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्शन ऑफ मेटल carbonate and metal hydrogen carbonate with acids, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन को एसिड्स के साथ शो करती है। सो इस एक्टिविटी में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B, ठीक है। यहां पर आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। देयर इज अ टेस्ट ट्यूब जिसको हमने मार्क किया है A, ओके, ये टेस्ट ट्यूब A है। तो टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A। टेस्ट ट्यूब A में आपको 0.5 ग्राम क्या लेना है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सोडियम कार्बोनेट कितना बोला है, 0.5 ग्राम। ये जो पीसेस आपको दिख रहे हैं दीज आर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 इन टेस्ट ट्यूब B। लेकिन यहां पर अभी हमने टेस्ट ट्यूब B को मेंशन नहीं किया है, ओके। एंड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। अब हम इसी एक्टिविटी पर बात करते हैं जो डायग्राम में है। इसमें आपने 0.5 ग्राम टेस्ट ट्यूब A में सोडियम कार्बोनेट लिया है और इसमें मिलाया है आपने 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देयर इज अ रिएक्शन, a reaction is taking place between sodium carbonate and HCl, ठीक है। Pass the gas produced in each case through lime water। और हर केस में, मतलब टेस्ट ट्यूब A के केस में भी और टेस्ट ट्यूब B के केस में भी आपने जो भी गैस जनरेट हुई है उसको आपको लाइम वाटर में पास करना है, ओके। as shown in figure 2.2 and record your observation। तो एक्टिविटी समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लेना है, मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट लेना है 0.5 ग्राम, इट इज टेस्ट ट्यूब।
ए। सेम टेस्ट ट्यूब बी लेना है और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी 0.5 ग्राम लेना है। ओके, अब ऊपर यहाँ पर कॉर्क लगा है और ये है थिसिल फनल। इट इज थिसिल फनल, एक फनल है, इसके थ्रू जो है वो एसिड वगैरह यहाँ से डाले जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद ये डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ से जो है टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी को आप क्या कहते हैं, लाइम वाटर। यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा यही क्या है, लाइम वाटर। ओके, तो ये पूरा की पूरा सेटअप है। देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, कॉर्क, थिसिल फनल, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिया है। जो भी गैस जनरेट होगी उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी कि जो लाइम वाटर है उसके सॉल्यूशन में पास करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ क्या रिएक्शंस चल रही है। पहले हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब ए की। तो टेस्ट ट्यूब ए में बेटा आपने लिया था Na2CO3 और साथ में मिलाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए रिएक्शन 2Na reacts with 2Cl will form 2NaCl। ओके, 2Na 2Cl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaCl जनरेट हो रहा है। यहाँ से H2 और यहाँ से H2 और यहाँ से O, यहाँ से 2H और यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 टाइम्स है तो H2 and O will generate H2O। अब चूंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन आपने H2O बनाने में ले लिया है तो अब बचा क्या है यहाँ पर, CO2। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो गैस जनरेट हुई है इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट कर रहा है, NaCl जनरेट कर रहा है, वाटर जनरेट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हो रही है बेटा। ओके, अब टेस्ट ट्यूब बी पर हम आते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में आपने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भी डालना है आपको। तो एक Na एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaCl। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर आपने यहाँ 2HCl लिया है, यहाँ सिर्फ एक ही HCl लिया है। तो ये डिपेंड करेगा, ये Na यहाँ पर 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक 2HCl। बैलेंसिंग जरूरी है ना रिएक्शन की, तो याद रखें आप लोग, यहाँ चूंकि Na 2 टाइम्स है तो आपको HCl 2 टाइम्स लेना होगा, क्योंकि 2Na 2Cl से रिएक्ट करके 2NaCl करेगा बनाएगा और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर चूंकि सिंगल Na है दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर सिंगल HCl। तो Na रिएक्ट्स विद Cl, NaCl, यहाँ से हाइड्रोजन H2O। ओके, तो H2O यहाँ पर भी जनरेट होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी। अब फाइनली आपको ये चीज क्लियर हो गई है क्या, कि जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड यानी HCl से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट कर रहा है। अगर आप देखें डायग्राम को ध्यान से तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी लाइम वाटर में, है ना। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में पास की जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। तो इफ वी पास्ड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इफ वी पास्ड this CO2 gas in lime water, then the lime water will become milky in appearance। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं अब हम कि लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर। अब अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, ठीक है, तो CaCO2 एक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो CaCO2 एक ऑक्सीजन इधर दोगे तो CO3 बन जाएगा।
तो इट विल फॉर्म CaCO3, ठीक है ना, CaCO2 और एक ऑक्सीजन ले ली। चूंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन आपने CO3 में डाल दी है, तो H2O क्या बचेगा, H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वी पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। तो अगर आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं देन द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस ड्यू टू विच रीजन, है ना, यानी कौन सा केमिकल फॉर्म हुआ है। तो द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज आपको याद रखना है बेटा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 the lime water will become milky in appearance। तो कौन से केमिकल के कारण वो मिल्कीनेस आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कौन से केमिकल के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्लियर है। तो जब आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर में पास करने पर लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर जनरेट होता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो पहले आप क्या करें, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करें, यानी कि जो अननोन गैस है उसको लाइम वाटर में पास करें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रही तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर दूसरी गैस रहेगी तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। क्लियर इट इज, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इफ वी पास excess amount of CO2 gas in lime water, then है ना, लाइम वाटर, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सपोज आपसे पूछ लिया है कि अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दे तब क्या होगा। तो अब हम उसको समझते हैं कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा, देखिए अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, CaCO3 लाइम वाटर मिल्की हो चुका है, साथ में H2 भी फॉर्म हुआ है। अब आप जरूरत से ज्यादा CO2 डाल देते हैं, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, देन एक और रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर Ca कैल्शियम तो है ही। अब आप देखें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स दिख रहा है आपको, इसके अलावा कहीं हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन 2 टाइम्स, तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स, ओके। कार्बन 1 टाइम यहाँ पर है, 1 टाइम यहाँ पर है, मतलब कार्बन भी 2 टाइम हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 3 4 + 2 6, 3 4 + 2 6, ओके। तो यहाँ पर आप लिखे SCO3 होल ट्वाइस। तो अब आप रिएक्शन देख रहे हैं, बैलेंस हो गई है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग समझ ले इस चीज को, सारी चीजों को समझ ले कि ये जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हुई थी एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हुई थी। अब अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके कारण लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की इन अपीयरेंस, ओके। बट इफ वी पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो जो बना था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस
वाटर, CO2 एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो वाटर में सोल्यूबल होता है, तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी बेटा, डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, मतलब जो भी रिएक्शन हुई उसको हम समराइज कर देते हैं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और प्लस क्या बन रही है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी का ये समराइज कर दिया हमने इस रिएक्शन में इसको। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। और आपको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास करते हैं, देन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को क्या कर देगी, द लाइम वाटर विल बिकम मिल्की इन अपीयरेंस, ओके। एंड इफ वी पास्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन है इसी एक्टिविटी से रिलेटेड, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। इफरवेसेंस मतलब जो बबल्स जनरेट होते हैं उनको हम इफरवेसेंस कहते हैं, ओके। तो ये जो इफरवेसेंस जनरेट हो रहे हैं उस गैस के बारे में बताया गया है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अच्छा, ये भी चीज आप याद रखें, ये भी एक प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, है ना। उसने बोला ना, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना, ठीक है ना। तो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, मतलब उसको एक्सटिंग्विश कर देती है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड दिया है, इससे आपको मेटल क्लियर हो गई होगी बेटा, मेटल कंपाउंड है। और यहाँ पर मेटल में देखो, कैल्शियम और क्लोराइड में मेटल कौन है, कैल्शियम। इसका मतलब है जो कंपाउंड ए है वो किससे बना है, कैल्शियम से बना है। क्लियर है। तो कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने बताया कि एसिड से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है, मेटल का कार्बोनेट। तो मेटल का कार्बोनेट मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट, ओके। तो यहाँ पर मेटल चूंकि कैल्शियम हो गई है तो आंसर आएगा CaCO3, ठीक है ना। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अब आप CaCO3 चूंकि HCl से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर हम 2 टाइम्स HCl लेंगे क्योंकि कैल्शियम की वैलेंस 2 होती है, ओके। तो वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, H2O प्लस CO2। तो ये देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस द फायर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर को एक्सटिंग्विश करेगी, ओके बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के एनसीईआरटी के आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।